हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। रिसेंटली रिसर्चर्स ने एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप किया है दैट वाज फाउंड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बार्ली सीडलिंग्स बाय 50% इन अ न्यू स्टडी। तो ई सॉइल आखिर होता क्या है? तो इट इज़ अ लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट। तो यहाँ सब्सटेंस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। तो एक वेबसाइट पर लेके चलता हूँ आपको, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट सबस्ट्रेट। तो देखो, substrate is which another substance a substance to which another substance is applied, we call it as a substrate. Different sciences have different definitions for it. It is a molecule for a substance that conducts a chemical reaction under the influence of catalyst and an enzyme or an inhibitor in chemistry. Basically substrate उसको कहा जाता है जो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है ऑन विच एन एंजाइम फंक्शंस इन बायोकेमिस्ट्री। केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द सबस्ट्रेट्स आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो बेसिकली आप सबस्ट्रेट के बारे में इतना कुछ जान लें तो ठीक है। ई सॉइल क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट्स, हाइड्रोपोनिक आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर प्लांट को सॉइल नहीं दिया जाता है बल्कि उसे पानी में उगाया जाता है। ठीक है, प्लांट को क्या किया जाता है कि बस इस तरह से एक पाइप के ऊपर जो सीवेज पाइप होता है उसमें होल करके यहाँ प्लांट लगा दिया जाता है। यूट्यूब पर आजकल खूब वीडियो आते हैं इसके। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करके बहुत सारे लोग अपने टेरेस पर बहुत सारे फसल सब्जी फल वगैरह उपजा लेते हैं। तो यहाँ इसके जड़ जो होते हैं बस पानी में डूबा होता है और ये रनिंग वाटर होता है, और इस रनिंग वाटर में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं और उन्हीं केमिकल्स से न्यूट्रिएंट्स लेकर ये प्लांट यहाँ ग्रो करता है। यहाँ सॉइल नहीं होता है इनके रूट्स के पास। तो इस तरह का जो फार्मिंग होता है उसी को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि इन हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट्स ई सॉइल इज अ लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट दैट कैन इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द रूट सिस्टम एंड ग्रोथ इन्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। सो लिसन केयरफुली। देखो, हाइड्रोपोनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो रूट सिस्टम होता है प्लांट का उसे सॉइल नहीं मिलता है, वहाँ वाटर और कुछ ऐसा सबस्ट्रेट होता है जो उसे स्टिमुलेट करता है जिससे कि उसके ग्रोथ में कुछ डेवलपमेंट आता है, कुछ ग्रोथ होता है उसका। ठीक है, तो ये जो ई सॉइल होगा ना ये उसे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करेगा कि जल्द से जल्द प्लांट में ग्रोथ हो पाए। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है एंड बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड अ कंडक्टिव पॉलीमर कॉल्ड पेडॉट। तो याद रखना, इसे जो बनाया गया है सेल्यूलोज और एक कंडक्टिव पॉलीमर पेडॉट से बनाया गया है। पहले जो हाइड्रोपोनिक एनवायरनमेंट्स के लिए कुछ ऐसे केमिकल बनाए जाते थे तो वो कुछ ऐसे होते थे जो सेफ़ नहीं होते थे एनवायरनमेंट के लिए, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते थे। लेकिन ये जो पेडॉट या पी डॉट जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो पेडॉट और सेल्यूलोज से बना हुआ जो ये सबस्ट्रेट है जिसे ई सॉइल हम कह रहे हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है और इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है और यहाँ एनर्जी और रिसोर्स का भी बहुत ही मिनिमम कंजम्पशन हो रहा है। ई सॉइल काम कैसे करता है? तो ऐसा है कि एक रिसर्च में पाया गया कि जब एक बार्ली के रूट्स को डाला गया था हाइड्रोपोनिक सिस्टम में और वहाँ ई सॉइल यूज किया गया तो देखा गया कि वहाँ 50% इंक्रीज आया है। अगर आप कंपेयर करें जो नॉर्मल पहले से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हो रहा था उसमें जितना ग्रोथ आता था उससे 50% इंक्रीज देखा गया है जब ई सॉइल का यूज किया गया था। And after this development of e-soil, there is infinite scope and possibilities in the field of hydroponic farming. देखो, हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को मिट्टी के बिना उपजाया जाता है, विदाउट सॉइल इसका प्रोडक्शन किया जाता है, रिक्वायरिंग ओनली वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्ट्रेट समथिंग फॉर देयर रूट्स टू अटैच टू। और यहाँ ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का यूज करके कुछ ऐसे भी फार्मिंग किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा सकता है प्लांट्स का, कुछ ऐसा भी प्रोडक्शन हो सकता है विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ कन्वेंशनल फार्मिंग। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कन्वेंशनल फार्मिंग से नहीं किया जा सकता है, वो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से हो जाता है। बिकॉज जो रनिंग वाटर होता है ना, वहाँ से प्लांट बिल्कुल जितना जितना न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए रूट्स को, वो अच्छे से उससे एक्सट्रैक्ट कर पाता है, उससे ले पाता है। एग्जैक्टली वही न्यूट्रिएंट्स प्लांट ले पाता है जो उसे चाहिए, क्योंकि वहाँ रनिंग वाटर होता है और रनिंग वाटर में ठीक ठाक न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो अब ये जो ई सॉइल का डेवलपमेंट हो गया है तो माना जाता है कि अब इस फील्ड में स्कोप बहुत बढ़ गया है एंड मे बी इन द फ्यूचर
नियर बाय फ्यूचर ई सॉइल का हमें और ज़्यादा रिसर्च के बारे में पढ़ने को मिले, या फिर इसके कारण और भी कुछ एडवांसमेंट अचीवमेंट्स फार्मिंग के सेक्टर में हमें देखने को मिले. ओके, दिस वाज द टॉपिक. ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन, बट बिफोर मूविंग आई वांट टू से यू समथिंग दैट आपका किसी भी तरह का इंटरेक्शन, चाहे आप लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब करें, इट प्रोवाइड्स अस इनॉर्मस एनर्जी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय.